तक 7 राजू, इस तरह 12 राजू होते हैं। किसका मारणांतिक समुद्घात में स्पर्शन करा रहे हैं? 12 राजू करा रहे हैं। कैसे करा रहे हैं आगे नीचे बता रहे हैं। 12 राजू हम लोग समझ रहे हैं, छठे नरक तक 5 राजू होता है, हम लोग को मालूम है। 7 नरक कहाँ तक है? 6 राजू में। एक राजू में नीचे अस्थावर लोक है, तो नीचे के 7 राजू की ये व्यवस्था है। बहुत लोग नहीं जान रहे हैं इस चीज को, तो उन लोग को कड़ा लग रहा है, इसलिए मैं इस चीज को बार बार बोलती हूँ। 7 नरक की व्यवस्था 6 राजू में है। नीचे अधोलोक 7 राजू है, उसमें एक राजू अस्थावर लोक है, जिसमें त्रस कायिक जीव नहीं पाए जाते हैं, अस्थावर कायिक सभी जीव पाए जाते हैं। जो कि हम लोगों को कई बार ये हम लोग पता नहीं हम लोग के कैसे भावना मुझे भी थी कि केवल निगोदिया पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है। सभी प्रकार के एक केंद्रीय जीव वहां पर पाए जाते हैं। तो एक राजू वो है, 6 राजू में 7 नरक है, और भवंतरिक देवों का भवन सब है, ये सारे अधोलोक में है। मध्य लोक का जो हिस्सा है वो ऊर्ध्वलोक का कहलाता है। मेरु पर्वत की जड़ के नीचे से लेकर के जड़ के नीचे वाला हिस्सा नीचे, मेरु पर्वत का ऊपर का हिस्सा जो 99,000 योजन और 40 लाख योजन है, वो ऊर्ध्वलोक में आता है। ऊर्ध्वलोक 7 राजू है। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि कोई जीव अगर मारणांतिक समुद्घात में स्पर्श कर सकता है, तो 14 राजू पूरी तृष्णाली, तो एक स्थावर लोक को निकाल ही दीजिए। पूरी तृष्णाली कितनी है? मात्र 13 राजू से भी कुछ कम है, लेकिन हम लोग इसको 13 राजू मान के चलते हैं। 13 राजू में वो 12 राजू स्पर्शन कर लेगा। कौन? सासाधन सम्यक दृष्टि है वो, फिर कैसे इतना स्पर्शन कर लेता है? तो बता रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। जिसको भी नहीं समझ में आए, क्योंकि सासाधन गुण स्थान बिल्कुल कठिन है, ये सबको पता है, तो थोड़ा सा समझने में दिक्कत होती, इसलिए मैंने वापस ले लिया है। छठे पृथ्वी से मध्य लोक तक सासाधन सम्यक दृष्टि नार की मारणांतिक समुद्घात करते हैं। अब इसको चूंकि हमको तो राजू का स्पर्शन लेना है, यद्यपि से सुनेंगे, सिद्धांत बारक कथान से त्रियंच भी बन सकता है। मनुष्य बनेगा, 2.5 दीप में बनेगा। अब चूंकि यहाँ स्पर्शन हमको निकालना है, अधिक से अधिक निकालना है, सासाधन गुण स्थान में निकालना है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर आचार्य क्या कह रहे हैं? कोई छठे नरक का नार की मारणांतिक समुद्घात किया, कहाँ किया? स्वयंभू रमन के त्रियंच में, वहां भी जन्म सकता है। स्वयंभू रमन समुद्र में हम लोग ये नहीं मान के चले कि केवल समूर्छन जीव त्रियंच होते हैं, गर्भज त्रियंच भी होते हैं। नरक से निकला हुआ नारकी कभी भी समूर्छन जीव नहीं बनता, जब भी बनता है गर्भज बनता है। यही कारण है कि वो 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय आदि नहीं बनता है। तो कोई छठे नरक का नारकी है, मरण का समय आ गया। हम सबको पता है मारणांतिक समुद्घात उसे कहते हैं, मरण के पहले आत्मा के कुछ प्रदेश जहाँ जन्म होना होता है वहां जाते हैं, और वहां से स्पर्श करके पुनः अपने पुराने शरीर में आ जाते हैं, और उसके बाद तुरंत मरण हो जाता है। इसको तुरंत का हमेशा ध्यान रखिएगा। तुरंत का मतलब अगला समय नहीं होता। हर जगह अपने जैनागम में अंतर्मुक्त विश्राम है। अंतर्मुक्त का मतलब ये नहीं समझिएगा कि 48 मिनट से कुछ कम, यद्यपि अंतर्मुक्त 48 मिनट से कुछ कम होता है, परंतु वह शुरू एक आवली एक समय से हो जाता है। वहां से मारणांतिक समुद्घात करके आया, एक आवली तक विश्राम किया और अगले क्षण वो प्राणांत हो गया। तो ये मारणांतिक समुद्घात में पहले छठे नरक से स्वयंभू रमन समुद्र में किया, कितने राजू हो गए? 6 राजू, सॉरी 5 राजू। 6 नरक 5 राजू में, तो 5 राजू स्पर्शन कर लिया उसने। अब वहां पर क्या हो रहा है? वहां से वो कोई त्रियंच मर रहा है, सासाधन गुण स्थान वर्ती,
कोई त्रियंच मर रहा है और वो क्या ले रहा, यहाँ पर यह एक देशना है आचार्यों की, स्वयंभू रमन समुद्र में समूर्छन जीवों को प्रथमोपशम सम्यक दर्शन नियम से नहीं होता। ऐसे त्रियंच जो कि पहले से प्रथमोपशम कर रखे हैं मनुष्य भाव में, वो वहां त्रियंच में जाते हैं तो उनके सत्ता में सम्यक प्रकृति पाई जाती है। सम्यक प्रकृति तो वहां पर छायोपशम सम्यक दृष्टि बन सकते हैं। परंतु नरक से निकला हुआ नारकी हमें पता है कि गर्भज ही होगा, और ये कोई जरूरी नहीं कि वही जीव स्पर्शन करे। नाना जीवों की अपेक्षा कथन चलता है। कोई नारकी निकल के त्रियंच में, नारकी मारणांतिक समुद्घात किया तो उसका स्पर्शन 5 राजू निकला। अब वहां नारकी का हुआ, यहाँ 2 गति मिला के होगा। वहां से सासादन स्थानवर्ती कोई त्रियंच ईसद प्रागभार पृथ्वी के अग्रभाग में मारणांतिक समुद्घात की। वृषभाचार्य नाम इसलिए बार बार बोलते हैं कि आपको याद हो जाए। जब हम किसी आचार्य का नाम लेके कोई सिद्धांत बोलते हैं तो हमारी जब जीभ में बलवत्ता आ जाती है, ऐसी मतलब बलवान होकर के हमारी जीव उच्चारण करती है कि बस इसको तो कोई काट ही नहीं सकता। इसलिए आचार्यों का नाम जहां जहां जिस कथन में आए, किसी मुनि महाराज का आए, हम लोग को हमेशा उनका नाम लेके बोलना चाहिए, क्योंकि उन्हीं से परंपरा से हम सीख रहे हैं। उनसे महाराज सीखे, महाराज से लोगों ने ग्रंथ लिखा, आरती आचार्यों ने, और हम उनको पढ़ पढ़ के समझ रहे हैं। कुछ गुरुमुख से पढ़ते हैं, कुछ अपने से समझ लेते हैं। तो वो जो मारणांतिक समुद्घात एक इंद्रिय में कर रहा है, क्योंकि एक इंद्रिय में अपर्याप्त अवस्था में मारणांतिक समुद्घात रह सकता है। अब वो वहां से मारणांतिक समुद्घात किया 7 राजू, और फिर वो करके अपनी पर्याय में आ गया। उसके बाद ठीक है, मरण करके जाएगा, ये इंद्रिय में वो बात की बात है। तो यहाँ मारणांतिक समुद्घात में कितना घट गया, 12 राजू। एक तो किया नारकी मारणांतिक समुद्घात, दूसरा कौन किया, तिर्यंच किया। यहाँ समझेंगे, यहाँ गति की विवेक्षा नहीं है, सासादन गुण स्थान की अपेक्षा कथन है कि सासादन गुण स्थान में स्पर्शन कितना बनता है। तो इन्होंने बताया सासादन गुण स्थान में 12/14 राजू स्पर्शन बनता है। आ गया होगा सबको समझ में, कोई परेशानी नहीं होगी। ललिता जी सॉरी, पर ये दोनों जीवों का आपने एक साथ कैसे लिया? छठे नरक का भी, स्वयं रमन का भी? पहले बोल दिया ना कि गति के अपेक्षा यहाँ सासादन गुण स्थान घटा। देखिए यही तो है, मार्गना का मतलब क्या होता है कि जिस समय आप जिस मार्गना का वर्णन करते हैं, उस जैसे अभी शायद पीछे आ चुका ना कि शुक्ल लेश्या उपपाद उन्होंने घटाया, तो पहले से 12वें गुण स्थान में घटा दिया, मारणांतिक भी उपपाद भी। अब मारणांतिक कहाँ से होगा भाई 12वें गुण स्थान में, उपपाद कहाँ से होगा, वो तो सीधे मोक्ष जाएंगे। लेकिन वहां विवक्षा क्या थी, शुक्ल लेश्या के हिसाब से थी, वहां तक शुक्ल लेश्या पाई जाती है। तो हमेशा मार्गना में मार्गना के हिसाब से कथन होता है ना। अगर गति के हिसाब से जब करेंगे तो दूसरा कथन हो जाएगा, तब होगा कि नारकी इतना मारणांतिक समुद्घात करेगा सासादन में, तिर्यंच इतना करेगा। गति के हिसाब से जब करेंगे तो दोनों का अलग अलग हो जाएगा। हम मार्गना पढ़ रहे हैं, मार्गना में सासादन गुण स्थान पढ़ रहे हैं, सासादन गुण स्थान में कितना स्पर्शन होगा ये बता रहे हैं। ललिता जी एक बात पूछ लूं क्या, बीच में आपको डिस्टर्ब नहीं होगा तो? वो आपने बताया कि मनुष्य पर्याय में प्रथमोपशम सम्यक दर्शन करने वाला जीव यदि स्वयंभू रमण समुद्र में तिर्यंच बनता है, यही बताया ना? नहीं, मैंने कहा कि ये प्रश्न खड़ा होता है ना कि समूर्छन, खूब बढ़िया से समझेगा, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। इसी तरह से जिसको जो नहीं समझ में आए ना पूछा करो, कोई पूछोगे तभी। हमको पढ़ाना नहीं है, हमको समझाना है आप लोगों को। अब कोई जीव है सो वहां समूर्छन पैदा होता है, और वो पहले अगर सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त किया होता तो उसको 7 काल में सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, क्योंकि ये सिद्धांत है
स्वयंभू मन के सम्मूर्छक जीव को प्रथमोपशम नहीं होता। जो गर्भज है उनको तो हो जाएगा। ये बात यहाँ पर हमको क्यों बतानी पड़ी? क्योंकि ये छठे नरक के नारकी को स्वयंभू मन में उत्पन्न करा रहे हैं और सासादन गुण स्थान में ये बता रहे हैं। तो खैर यहाँ तो सासादन गुण स्थान नारकी का है, लेकिन आगे जो त्रियंच कर रहा है मारणांतिक समुद्घात ईसत प्रागभार पृथ्वी तक, वो तो सासादन है ना, तो प्रथमोपशम जहाँ होगा नहीं। हमको आप लोग ग्रुप में से ये बताइए, क्या सासादन गुण स्थान प्रथमोपशम सम्यक दर्शन के अलावा, आप लोग श्रेणी को मत लाइएगा, श्रेणी बहुत ऊंची चीज है, यहाँ श्रेणी बिल्कुल भी नहीं लाएंगे आप लोग। क्या प्रथमोपशम सम्यक दर्शन के बिना सासादन गुण स्थान हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। नहीं, क्यों नहीं होता? क्योंकि उसका जो अंतर्मुक्त जो काल है प्रथमोपशम का, उसमें जगन्य से एक आवली और उत्कृष्ट छयावली से एक समय और जगन्य उत्कृष्ट छयावली के बीच में ही यदि कोई समय दर्शन कर रहा है तो उसमें गिरते समय सासादन गुण स्थान बनता है। उसमें समय काल पूरा हो जाता है उनका, तो उनको सासादन गुण स्थान बनता है। आपने समय तो ठीक बताया, लेकिन व्याख्या ठीक नहीं करी। कौन करेगा इसकी सही व्याख्या? मतलब हाँ, मैं बताती हूँ ये ना, सासादन मैं बताती हूँ, कृष्णा बोल रही हूँ कि प्रथमोपशम के में क्योंकि इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि प्रथमोपशम के में अगर छयावली एक समय शेष रहता है और उससे अगर अंतन बुद्धि का उदय आ जाता है तो वो सासादन में जाएगा, और अगर मिश्र का उदय आता है तो वो उसमें सम्यक उसमें आ जाएगा, और अगर सम्यक प्रकृति का उदय आता है तो उसमें चतुर्थ गुण में होगा, क्योंकि एक आवली छह आवली एक समय के अंदर अनंतानुबंधी क्रोध मान माया किसी का एक का उदय आने पर सासादन गुण स्थान बनता है। हाँ ठीक है, आप म्यूट कर लें। समझ में आ गया होगा लोगों को, लेकिन मैं फिर समझाती हूँ, फिर ध्यान दीजिए। पर सासादन गुण स्थान कभी भी और किसी इससे नहीं बनता है। कब बनता है? अनंतानुबंधी प्रथमोपशम समय के समय में, जब मिथ्यात्व अनंतानुबंधी 5 का अगर उपशम किया है, उपशम माने उपशम सम्यक तो किया है, वो उपशम सम्यक ही हो गया। उपशम सम्यक छायिक सम्यक तो के बराबर है। पहले तो ये दिमाग में रखिए आप लोग कि उपशम सम्यक इक्वल टू छायिक सम्यक। उस समय जो उसके भाव हो रहे हैं वो छायिक तुल्य हो रहे हैं। अंतर क्या है? सरिता जी आप बिल्कुल सामने में हैं, लेकिन आपका चेहरा ढका हुआ है तो मुझे थोड़ा बोलने में अटपटा लग रहा है। आप अपने मोबाइल की स्थिति ठीक करिए। तो कोई, लेकिन अंतर क्या है? छायिक सम्यक दृष्टि को तो कभी ये प्रकृतियां उदय में नहीं आएगी, लेकिन जो प्रथमोपशम जिसने दबाया है उसके ये उदय में आ जाएगी। तो पहले तो ये समझ के चलिए कि प्रथमोपशम है क्या। प्रथमोपशम सम्यक तो है। हम लोग जो प्रथमोपशम केवल बोलते हैं ना, तो हम लोगों को ये दिमाग में नहीं आता है कि वो सम्यक तो। हम ये नहीं कहते कि सबके नहीं आता होगा, पर एक जनरल बात हम करते हैं। तो प्रथमोपशम सम्यक उस समय उसने अनंतानुबंधी का, और अगर अनादि मिथ्या दृष्टि है तो मिथ्यात्व का, साधी है तो सात प्रकृति का, वो उपशम करता है, दबाता, दबाया तो उसको उपशम सम्यक्त्व हुआ। और हम सभी जानते हैं उपशम सम्यक्त्व का काल कितना है? सरिता जैन कलकत्ता, उपशम सम्यक्त्व का काल कितना है? अधिक और कम, उत्कृष्ट और जघन्य? अंतर्मुहूर्त काल है। अंतर्मुहूर्त से बेसी तो वो रह ही नहीं सकता है। अगर मान लिए खुदा खास्ता कोई अंतर्मुहूर्त रह गया तो सम्यक प्रकृति उदय में आएगी तो सम्यक दृष्टि बन जाएगा। सम्यक मिश्र प्रकृति उदय में आएगा तो मिश्र बन जाएगा, अथवा वो मिथ्यात्व में जाएगा। वहां पर वो इसमें नहीं जाएगा सासादन में। वहां उसका, क्योंकि उसके बाद तो उसके पास अंतर्मुहूर्त तक ही उसको इसको आचार्य श्री विद्यासागर जी का कहना है कि ये इतनी चंचल है, ये उठा पटक करती रहती भावों में, उठा पटक करते 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 और अपने अपने रूप परमा लेती है हमारे परिणामों को। हमारे परिणाम बिगड़ जाते हैं, हमारे चारों में से कोई कसाई उदय में आ जाती है। मिथ्यात्व इतना बड़ा दुश्मन हो करके भी अंतर्मुहूर्त तक बेचारा चुपचाप बैठा रहता है। वो अगर करता भी खटर पटर तो अंतर्मुहूर्त के बाद करता है। पर ये जो चारों कसाय हैं
ये खटर पटर करती रहती है, हमारे परिणामों में कोशिश करती रहती है। अंततोगत्वा हमारे परिणाम हार जाते हैं और इसमें से अनंतानुबंधी कोई कसाय उदय में आ जाती है और हम सासाधन गुण स्थान में आ जाते हैं। अन्यथा अगर ये अंतर्मूर्त काल पूरा करता है तो या तो चौथे में आएगा या तीसरे में आएगा या पहले में आएगा। ये विवक्षा समझ में नहीं आई होगी आज तक। खूब बढ़िया से अगर अंतर्मूर्त काल पूरा करता है तो वो साधन में नहीं आता है, वो इन भले मिथ्यात्व में आ सकता है लेकिन साधन में आए ये कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरह से जो अनंतानुबंधी कब उदय में आती है, अंतर्मूर्त उसका समुच्चा काल है गुण स्थान का। अंतर्मूर्त हम यहाँ पर 48 मिनट से कम, 46 मिनट, 40 मिनट कितना का भी हो सकता है। उसमें जब एक आवली अथवा एक समय भी बाकी रहता है, ये इतनी खतरनाक है अनंतानुबंधी, मिथ्यात्व नहीं खतरनाक है। ये उदय में आकर के हमको साधन गुण स्थान एक समय, हम तो एक आवली को भी नहीं जानते हैं, समय को कहाँ से जानेंगे, कैसे पकड़े हम अपने परिणाम को, हम पकड़ ही नहीं सकते हैं ना, हम आवली को ही नहीं जानते। ये कब खटर पटर करी और हमको साधन में लाके पटक दिया, हमको तो कब वो परिणाम आया, कब साधन हुआ। साधन में गुण स्थान का समय कितना, पेड़ से पत्ता फल गिरा, तो उतने समय में हम कब मिथ्यात्व में आ जाते हैं, हमारी कब तत्वों के प्रति असरधान हो जाता है, हमको पता ही नहीं लगता है। इतना क्षणवर्ती काम, क्षण बोलने के लिए अपने लोग के लिए क्षण बहुत छोटा है, पर ये समय उमय के सामने तो क्षण बहुत बड़ा है। तो इस तरह का होता है, तो साधन गुण स्थान बनता है। अब उस साधन गुण स्थान में देखिए, जो साधन गुण स्थान, देखिए साधन गुण स्थान की महिमा हम मंडित कर रहे हैं। यद्यपि मिथ्यात्व में ले जाता है ये, पर इसकी ताकत देखिए कितनी है। मात्र पेड़ से फल गिरा उतनी देर में आयु का बंध भी हो। पहले तो उस गुण स्थान में कोई व्यक्ति आया, अंतर्मूर्त विश्राम किया, फिर आयु का बंध किया, फिर अंतर्मूर्त विश्राम किया, तब मरण होता है। देखिए छोटे से पेड़ से फल गिरा, इस कितना ऊंचा पेड़ कर लेंगे आप, 25 फुट कर लीजिए, 30 फुट कर लीजिए, 100 फुट कर लीजिए, जितना मन उतना ऊंचा कर लीजिए ना भाई। वहां से आप वो बड़े भैया तो क्या भैया, जैसे ताड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर, उसी का फल का कर लीजिए आप। उतनी देर में 3 काम हो रहा है, अंतर्मूर्त विश्राम कर करके, क्योंकि कोई भी आयु बनने के बाद अंतर्मूर्त विश्राम किए बिना मरण नहीं होता है, और किसी भी गुण स्थान में आने के बाद अंतर्मूर्त विश्राम किए बिना आयु का बंध नहीं होता है। तो देखिए इसमें कि उतने से काल में हम पकड़ पाएंगे, हम तो यही नहीं पकड़ पाते कि कब साधन हुआ, कब मिथ्यात्व हुआ, और उतने काल में हमारा आयु भी विश्राम भी कर लेते हैं, आयु बंध भी कर लेते हैं, फिर विश्राम कर लेते हैं, फिर उसी गुण स्थान में मरण भी कर लेते हैं, क्योंकि दूसरे गुण स्थान के साथ मरण है। नरक में नहीं जाएगा, बाकी तीनों गति में जा सकता है। तो ऐसा है ये साधन गुण स्थान। समझ में आ जाया होगा और बढ़िया से, और किसी को कोई शंका हो तो बिल्कुल पूछ लेंगे। तो ऐसे मरण कहाँ होता है ललिता? आपने कहा दूसरे गुण स्थान के साथ मरण थोड़ी होता है इसमें साधन में। क्या पढ़ा आपने कर्मयोग में? साधन से मंजू जी आप तो बहुत अच्छे पढ़ने वालों में से हैं। नहीं, मैं बोल रही हूँ कि साधन गुण स्थान में कोई मरता थोड़ी, वो या तो बिना मरे हम थोड़ी मरण करा देंगे। मेरे में इतनी ताकत थोड़ी कि मैं आचार्यों की वाणी का उल्लंघन कर दूंगी। मैं बोल रही हूँ साधन गुण स्थान में मरण कहाँ होता है? अरे तो वही तो बतायू ना, आपको याद नहीं रहता है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं आचार्यों की वाणी से। अरे साधन गुण स्थान के पहले समय में मरेगा तो नियम से देव में जाएगा। उस 4 भाग उसके भी होते हैं, पहले भाग में मरता है तो नियम से देव बनता है, दूसरे भाग में जाता है तो नियम से मनुष्य या देव बनेगा, तीसरे भाग में जाएगा तो त्रियंच मनुष्य देव बनेगा। नरक में तो जाता नहीं, नरक में नहीं जाता। आपको ये याद नहीं रहा ठीक से, साधन गुण स्थान के साथ कोई जीव नरक में नहीं जाता है नियम से। कोई देव तो जाता ही नहीं है नरक में, नारकी जाता ही नहीं नरक में, त्रियंच और मनुष्य बच गए। तो साधन गुण स्थान के साथ मरण किया हुआ त्रियंच अथवा मनुष्य कभी भी नरक में नहीं जाता है। ये आपको ऐसे याद, ये बात थी, आपको याद नहीं रहा होगा। ललिता जी मरण केवल मिश्र गुण स्थान में नहीं होता है। हाँ बोलिए।
अच्छा, जो प्रथमोपम सम्यक तो प्राप्त करता है और जब वो नीचे गिरता है तो सीधा थोड़ी मिथ्यात्व में आ सकता है, उसको सासाधन में तो आना ही पड़ेगा ना। नहीं, अभी बताया, समझाया ना, प्रथमो उपशम काल अगर पूरा कर लेता है, देखिए बीच में अगर अंतर्मूर्त काल के बीच में अनंतानुबंधी के उदय से आया तो वो नियम से सासाधन में आएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन किसी ने काल पूरा, क्योंकि उपशम सम्यक का काल ही अंतर्मूर्त है, अब अंतर्मूर्त काल किसी ने पूरा कर लिया, अब उसके बाद चूंकि उसका काल इतना है तो उसको तो उससे तो हटना ही पड़ेगा। अब उससे हटा, उसके परिणाम इतने अच्छे रहे, चूंकि उपशम सम्यक दर्शन किया था, सातों प्रकृति का उपशम था, परिणाम तो अच्छे ही चल रहे थे। अब उस परिणामों सहित वो अगर अच्छा परिणाम रह गया तो छाया उपशमिक बन जाएगा, चौथे गुण स्थान में आ जाएगा, और सम्यक प्रकृति के उदय से अगर थोड़े से परिणाम उसके विचलित हुए, कुछ अच्छे कुछ मिले हुए से हुए, तो मिश्र में आ जाएगा, और एकदम ही परिणाम से च्युत हो गया तो वो फिर मिथ्यात्व में आ जाएगा। समय पूरा करके जो गिरता है वो मिथ्या सम्यक में, उसमें सासाधन में नहीं आता है। सासाधन में वो जीव आता है जो समय पूरा करने के पहले अनंतानुबंधी का उदय आ जाता है, वो जीव सासाधन में आता है। हाँ, इतने दिन मैं सोच रही थी कि सासाधन में तो जरूरी है। हाँ, ये आज आपने पहले। हाँ, ये जब जब से ऐसा समय मिलता है समझाने में, भाई कहीं पर ऐसा, मंजू जी, ऐसा कोई शास्त्र हमें तो आज तक नहीं मिला, हालांकि शास्त्रों का मतलब अपने श्रावक के हिसाब से भंडार तो मेरे भी भर ही गए, लेकिन किसी में नहीं पढ़ने मिलता है। ये सब खोल खोल के ये सब ना पारिशेष न्याय से, तर्कना से, इन सब से ये चीज निकाली जाती है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, इस तरह से निकाला जाता है। ये कहीं आपको ऐसे कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए कि ऐसा होता है ऐसा होता है, तो एक मोटा सिद्धांत बता देते हैं, और बहुत विवक्षा के लिए होगा जरूर लिखा हुआ धवला जी वगैरह में, हम लोग को पढ़ने नहीं मिलता, छूने नहीं मिलता। हालांकि महाराज जी तो कहते हैं कपड़ा बदल के आप लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मन नहीं, हालांकि माता जी का निकल गया है, उसके ऊपर टीका निकल गई है, ज्ञानमती माता जी ने बहुत बड़ा उपकार किया हम लोग पर, लेकिन नहीं मन मानता है, क्योंकि मैं तो और भी पैर से लाचार हूँ, तो मेरी तो शुद्धि वैसे ठीक है, शुद्ध रहता, पर धवला जी के लायक शुद्धि हिम्मत नहीं होती है। तो उसमें हो सकता हो भी, इतना कह नहीं सकते हैं, लेकिन ऐसे सासाधन आपको गुणस्थान क्यों होता है, इसका क्या चिंतन बना है? आपने जो बताया कि सामायिक में सासाधन किसको होता है, कब? साधन गुण स्थान प्रथमोपसम के काल में, खूब बढ़िया से सुनिए, बहुत अच्छा, बिल्कुल क्यों होता है, संकोच। इसका जवाब? हाँ, बता रही हूँ, मैं सबसे कहती हूँ, देखिए कुसुम जी आज ये प्रश्न जो पूछी हैं, ऐसे लगता है कि ये प्रश्न इनको नहीं पूछना चाहिए, इतना जानती हैं। आप अपने मन में ऐसा कभी नहीं लाएं कि हम बहुत जानते, हम नहीं पूछें। आप लोग जिसको जो मन में आता अवश्य पूछिए, मेरे पास उत्तर होगा, हम देंगे, कोशिश करेंगे महाराज से पूछने का, आपके प्रश्नों का उत्तर यथासंभव दिया जाएगा। सासाधन गुण स्थान क्यों होता है? प्रथमोपसम के काल में अनंतानुबंधी कसाय में से किसी एक कसाय के उदय आने से सासाधन गुण स्थान होता है। इसलिए जब मंजू जी ने कहा अंतर्मूर्त पूरा होने पर तो सासाधन गुण स्थान आएगा, तो सीधे छायोपसमिक बनेगा या मिश्र बनेगा या मिथ्यात्व बनेगा, अगर समय उसने पूरा कर लिया, क्योंकि उसके पास तीन ही प्रकृति है। सासाधन बोल के क्यों आएगा तीन गुण स्थान में, देखिए तर्क ना लगाइए क्यों आएगा, उसके पास उस मिथ्यात्व के तीन टुकड़े हुए, सम्यक, सम्यक मिथ्यात्व और मिथ्यात्व, तो जो उसके पास है वही तो करेगा ना वो, उसके पास अभी तीन ही चीज है, मिथ्यात्व के साथ अनंतानुबंधी है, सासाधन के साथ अनंतानुबंधी है, तो सासाधन यहाँ नहीं, अनंतानुबंधी अगर उदय में आई तो उसके तो मिथ्यात्व भी उदय में आ गया ना, तो मिथ्या दृष्टि बनेगा, वो सासाधन नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ मिथ्यात्व भी उदय में आ गया उसको। इसीलिए समय पूरा होने पर सासाधन नहीं गुण स्थान बनेगा। सासाधन गुण स्थान प्रथमोपसम के काल में 6 आवली, आपने ने कुसुम जी अभी बोला था, 6 आवली और एक समय, मतलब कम से कम एक समय, अधिक से अधिक 6 आवली रहने पर शेष, चूंकि अंतर्मूर्त काल है उसका, इतना शेष रहने पर अगर खुदा ना खास्ता अंतानुबंधी खटर पटर करते, अब कोई बच्चा आपका आंचल पकड़ पकड़ के कहीं जा रहा है, आइसक्रीम दिलाओ आइसक्रीम दिलाओ, फाड़े जा रहा है, आपकी साड़ी फाड़े जा रहा है, आप तो देखेंगे मेरी साड़ी और फाड़ देगा, जा ले पैसा तू ले आइसक्रीम, तो वही इतनी खटर पटर करती है, इतनी खटर पटर करती है, वो जीव कहता ले भैया तू आ जा उदय, मेरा परिणाम खराब ही कर दे, और परिणाम खराब होते हैं और वो सासाधन में टपका पटका देती है। लेकिन ये तो क्यों हुआ,
प्रथमोपसम के काल में अधिक से अधिक समय 6 आवली, कम और 1 आवली और कम से कम एक समय बाद। देखिए यही कारण है। और बताएं कि कैसे ये तर्कना से निकलता है कि प्रथमोपसम करते हैं तो चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला ऐसे क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि सासाधन गुण स्थान का काल कितना है? इतना ही है, 1 आवली और 1 समय, इससे ज्यादा इसका काल नहीं है। यही कारण है क्योंकि इसको प्रथमोपसम के काल का समय इसने चुरा लिया। ऐसे कहा जाता है कि सासाधन ने प्रथमोपसम का काल चुरा लिया, चुरा करके उस अपने में कर लिया वो काल वैसा। तो ये उतनी ही समय के लिए होता है, जबकि तीसरे गुण स्थान को भी कहा जाता है अंतर मुहूर्त। चौथे का तो कोई यही नहीं है, बहुत ज्यादा 132 सागर तक रह सकता है, 66 सागर तक रह सकता है। और पहले गुण स्थान को तो अर्धपुद्गल परावर्तन, उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। यही कारण है कि उसका समय कम है सासाधन का, क्योंकि इसके पास समय ही नहीं है। उतना ही समय उसको मिथ्यात्व उदय में लाना, अंतर मुहूर्त काल में से उतना समय बचा तो अपने में ले लिया, अब उसको मिथ्यात्व में जाना पड़ेगा। नियम यही है कि उपसम काल समाप्त होते ही किसी 3 में से किसी गुण स्थान में आपको जाना पड़ेगा। आप पहले ही निकल गए उसमें से तो ठीक है, सासाधन में रहिए बचा हुआ समय, फिर मिथ्यात्व में जाइए। यही कारण उसका काल बहुत कम है। तो समझ में आई होगी बात। मैंने इसे कब होता है बताया था ललिता जी। हाँ, आपने क्यों होता में जो बताया, मैंने कब होता है मैंने ये घटाया था। आपने बोला ना चिंतन करने के लिए किसको होता है, कब होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, तो मैंने कब होता है उसमें ये लगाया था जो आपने क्यों होता में। कब होता है तो 1 आवली 1 समय कम रहने पर क्यों होता है, दो चीज इसमें है। अपने दोनों चीज को एक वाक्य में कह देते हैं। कब होता है तो 1 आवली अधिक से अधिक और कम से कम 1 समय बचने पर, अनंतानुबंधी के उदय आने पर। क्यों होता है? अनंतानुबंधी के उदय आने पर। कब होता है? कब में समय लेंगे, क्यों में अनंतानुबंधी कसाय। वो मैंने सोचा इसलिए मेरे को कब होता में मैंने ये सारा लगा लिया था, फिर मैंने सोचा क्यों होता में क्या लगाऊं। ललिता जी, ठीक है, बहुत आपने बोला इसलिए किसी का कुछ नहीं समझ में आ रहा है। ललिता भाभी, आपने बताया सासाधन के साथ नरक में नहीं जा सकता है, लेकिन नरक से निकल सकता है ना, यहाँ बताए थे ना एक बार। हाँ, सासाधन अभी तो तुरंत बताया मैंने। सासाधन गुण स्थान का स्पर्शन बताया तो मैंने बताया ना। छठे नरक से नारकी सासाधन निकल रहा है और मारणांतिक समुद्घात, मारणांतिक अभी उपपाद नहीं बताया है। उपपाद में वास्तव में मारणांतिक समुद्घात करता है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि उपपाद भी हो रहा है, ये अलग चीज है। पर मारणांतिक समुद्घात तो अभी हमने कराया 7वें नरक से मारणांतिक समुद्र, चूंकि 7वें नरक से नारकी सासाधन गुण स्थान के साथ नहीं निकलते हैं, इसलिए वहां पर मारणांतिक समुद्घात भी नहीं है। नहीं तो वहीं से करा देते, 7वें नरक से करा दे तो और स्पर्शन बढ़ जाता, 13 राजू हो जाता। लेकिन 7वें नरक से नहीं कराया क्योंकि सासाधन गुण स्थान के साथ 7वें नरक से मारणांतिक समुद्घात नहीं कर। उपपाद तो अभी बताया ही नहीं, अभी तो हम मारणांतिक एक एक चीज समझ रहे हैं, मारणांतिक बता रहे हैं। तो मारणांतिक समुद्घात 7वें नरक से सासाधन के साथ नहीं कर सकता है। यद्यपि वहां पर सासाधन गुण स्थान भी है 7वें नरक में, मिश्र भी है और असंयत सम्यक दृष्टि भी है, पर किसी भी गुण स्थान के साथ वहां 7वें नरक का नारकी मिथ्यात्व के साथ ही कुछ करेगा। मारणांतिक करो, उपपाद करो, जो भी करो वो मिथ्यात्व के साथ ही करता, इसलिए 6 नरक से कहा गया है ना। तो नरक से निकल सकते हैं, अभी तो निकलने की बात ही नहीं आ रही है। अभी तो नहीं, मेरे दिमाग में भी आया तो मैंने तुरंत पूछ लूं कि गलत तो नहीं है। लेकिन सासाधन गुण स्थान के साथ नरक में मारणांतिक भी नहीं कर सकते हैं। कोई सोचे कि मनुष्य है सासाधन गुण स्थानवर्ती त्रियंच है, मरने के बाद हो जाएगा मिथ्या गुण स्थान। तो जिस तरह से एक इंद्री में केवल यति हमारे वीरसेनाचार्य नहीं कराते हैं, उनको नहीं पसंद है ये। यति वृषभाचार्य को पसंद है कि वो एक इंद्री को विकल्प को नहीं करा रहे हैं, केवल एक इंद्री की बात है। हमेशा ये ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं सोच लीजिएगा कि एक इंद्री में तो 2, 3 इंद्री, 4 इंद्री में तो होगा ही होगा, ऐसा कभी मत लगा लीजिएगा। जिस इंद्री के बारे में बोला जाए उसी इंद्री की भाव भाषणा करिएगा।
तो हमारे यति विश्वाचार्य का कहना है कोई सासाधन गुण स्थानवर्ती एक इंद्रिय में जन्म ले सकता है तो अपर्याप्त अवस्था में सासाधन गुण स्थान पाया जाएगा। जन्म लेते ही मिथ्या दृष्टि हो जाएगा, क्योंकि एक इंद्रिय में तो सम्यक दर्शन है नहीं, तो पर्याप्ति होते ही वो जैसे ही पर्याप्ति को पूर्ण करेगा मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। परंतु अपर्याप्त अवस्था में सासाधन गुण स्थान है, तो इसलिए सासाधन गुण स्थान में मारणांतिक समुद्घात वहां पर हो गया। अब उपपाद की हम जहाँ आएंगे तब बताएंगे, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो 12 राजू घटाया, छठे नरक के नारकी को प्रियंच बनाया। कौन सा ललिता जी एक चीज और पूछना था। हाँ। ललिता जी हाँ, जय जिनेन्द्र, सादर प्रणाम। मैं बोल रही प्रथमोपशम सम्यक्त्व। हाँ बोलिए, आवाज चली आवाज हाँ हाँ, वापस फोन आ गया था बीच में। बोल रही द्वितीयोपशम सम्यक्त्व वाले के नहीं होता है क्या यह सासाधन? द्वितीय उपसम सम्यक्त्व को हम लोग आप लोग को इसलिए छोड़ने कहे कि उसका कथन हम सम्यक्त्व मार्गणा में समझेंगे, है ना। जब वहां पर समझेंगे ना तो अच्छी तरह से। द्वितीय उपसम से सासाधन गुण स्थान प्राप्त करने के लिए 2 मान्यता है, एक आचार्य करवाते हैं, एक आचार्य नहीं करवाते हैं। हम दोनों विवक्षा समझेंगे। जब जहां पर आएगा सम्यक का वर्णन, वहां द्वितीय उपसम आएगा तो हम लोग समझेंगे वहां पर। यहाँ पर अगर उतना चीज समझाएंगे ना, इतने में कंफ्यूज हो रहे हैं। मैं खुद होती हूँ, दूसरे को क्या कहूँ, मेरे कोई माथे पे क्योंकि परिभाषा पढ़े थे ना, तो उसमें यही पढ़े थे प्रथमोपशम अथवा द्वितीयोपशम सम्यक्त्व के अंतर मुहूर्त काल में ऐसे बता तो रहे कि कुछ आचार्यों का मत है, तो इसलिए सिद्धांत तो बन ही गया। अब यहाँ यति विश्वाचार्य केवल पहुंचा रहे हैं एक इंद्रिय में, तो सिद्धांत बन गया ना, सारा स्पर्शन निकल रहा उनके जैसे। अभी वीरसेनाचार्य से तो ये 12/14 राजू बैठ ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो एक इंद्रिय में ले नहीं जाएंगे, नहीं ले जाएंगे तो इस प्रागभार पर कैसे उनका मारणांतिक होगा। तो आचार्यों का अलग अलग कथन है। जब वहां पर आएगा ना द्वितीयोपसम, तो वहां पर, यहाँ पर अभी हम प्रथमोपसम के हिसाब से समझ रहे हैं, है ना। उसके बाद क्योंकि प्रथमोपसम सम्यक दर्शन चारों गति का है, क्यों नहीं द्वितीयोपसम हम लोग ले सकते हैं, क्यों सम्यक मार्गणा में समझेंगे, इसको समझने की कोशिश करिए। क्योंकि द्वितीयोपसम सभी पर्याय में नहीं होता, केवल मनुष्य में होता है। जब हम मार्गणा पढ़ते हैं तो मार्गणा हमको सभी गति में घटानी पड़ती है। यही कारण है कि जब द्वितीयोपसम पढ़ेंगे तो वहां द्वितीयोपसम मार्गणा सम्यक्त मार्गणा के हिसाब से, तब वहां फिर मार्गणा के हिसाब से घटेगा। अभी हम क्या घटा रहे हैं, सासाधन गुण स्थान चारों पर्याय में पाया जाता है ना। ये सासाधन गुण स्थान चारों पर्याय में प्रथमोपसम के हिसाब से पाया जाएगा, द्वितीयोपसम से तो केवल मनुष्य में पाया जाएगा। मनुष्य का तो कोई स्पर्शन बनता ही नहीं है, किसी चीज में नहीं बनता है। 2.5-3 में जन्म लेने वाला मनुष्य एक राजू स्पर्शन नहीं बना पाता है, तो इसलिए वहां यहाँ पर उस द्वितीयोपसम का कथन नहीं है। 2 मिनट मैं ले रहा हूँ, प्लीज 2 मिनट आपसे ले रहा हूँ कि केंद्रीय ये परम पूज्य यति वृषभ आचार्य के अनुसार एक केंद्रीय अपर्याप्त अवस्था में सासाधन गुणस्थान संभव है, लेकिन पर्याप्त होते ही मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। तो जिज्ञासा यह बन रही है कि एक केंद्रीय में अपर्याप्त अवस्था में सासाधन गुणस्थान रहता है, ऐसा यति वृषभ आचार्य महाराज ने किस अपेक्षा से कहा, प्लीज बताने की कृपा करें। नहीं, उन्होंने कोई अपेक्षा वहां पर नहीं है पंडित जी साहब। कर्मकांड में भी पूरा सब जगह आया है। यति वृषभाचार्य कहते हैं कि एक इंद्रिय की अपर्याप्त अवस्था में, और बाकी क्यों पाया जाता है इसका उत्तर तो पंडित जी साहब, यति वृषभाचार्य की कोई बुक होगी, क्योंकि धवला जी तो वीरसेनाचार्य की है, और उसमें यति वृषभाचार्य का कथन आया कि नहीं आया मैं नहीं कह सकती हूँ। तो इस तरह का कहीं पढ़ने नहीं आया कि आप ऐसा क्यों घटा रहे हैं, ऐसा कहीं प्रश्न किसी ने खड़ा किया नहीं। अब हम लोग के सामने यति विश्वाचार्य है नहीं कि हम लोग जाके प्रश्न कर दें, इसलिए मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाऊंगी। थोड़ा सा ले रहे हैं नीचे। हाँ, कुछ कम 12/14 राजू एकदम समझ में आ गया होगा, अब किसी को कोई शंका नहीं होगी। मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा स्पर्शित क्षेत्र है। मेरु पर्वत के मूल से नीचे छठी पृथ्वी तक 5 राजू, मेरु मूल से ऊपर ईसत प्रागभार पृथ्वी तक 7 राजू, इस प्रकार 12 राजू होते हैं। छठी पृथ्वी से मध्य लोक तक सासाधन सम्यक दृष्टि नारकी मारणांतिक समुद्घात करते हैं। मध्य लोक से लोक के अग्रभाग में बादर पृथ्वी काय, बादर जल काय, बादर वनस्पति काय में मारणांतिक समुद्घात होता है। यहाँ पर अग्निकाय और वायु काय नहीं लिए हैं।
क्योंकि सासादन सम्यक दृष्टि एक चीज और हम जान लें, एक इंद्रियों में जा तो सकता है परंतु जल काय वायु काय में नियम से नहीं जाता है। अभी यहाँ पर प्रश्न उठ सकता है कि दीदी जल कायिक, तेजो कायिक और वायु कायिक में अग्नि कायिक वायु कायिक, हाँ गलत बोल दिया क्या? हाँ जल कायिक बोल दिए होंगे। हाँ, अग्नि कायिक और वायु कायिक। हाँ, छठी पृथ्वी से मध्य लोक तक लिखा तो ये प्रश्न खड़ा हो जाए कि भाई मध्य लोक लिखा है तो आप त्रियंच में क्यों करा रहे हैं, आप स्वयंभू रमन में क्यों करा रहे हैं, ये तो यहाँ नहीं लिखा है। ये प्रश्न आप लोग के मन में आ सकता है। ये इसलिए कराया जा रहा है कि उन्होंने स्पर्शन निकाला 5 राजू, और स्पर्शन निकालने के लिए हमें 1 राजू लंबा चौड़ा लेना पड़ेगा, इसलिए हम उसका मारणांतिक समुद्घात मनुष्यों में नहीं करा सकते हैं। ये जब हम पढ़ते हैं तो हमको समझ में आने लगता है। इतना हर जगह आचार्य अगर लिखेंगे तो वो तो लिखते ही रह जाएंगे। हमको ये अपने से समझना होता है कि स्वयंभू रमन में अगर कराएंगे मारणांतिक तब वो मध्य लोक का 1 राजू आएगा। अगर हम मनुष्य बन सकता है छठे नरक से निकला हुआ नारकी, लेकिन अगर हम उसमें मारणांतिक समुद्घात कराते हैं तो मात्र 45 लाख योजन होगा, जो कि लोक का असंख्यात्मा भाग से भी कम है, तो राजू प्रमाण नहीं बैठेगा। इसलिए राजू के अंतिम छोर पर कराया जाता है। समझ में आई होगी ये बात, या आ सकता आप लोग के मन में कि आप वहां क्यों करा रहे हैं, इसमें तो नहीं लिखा है। तो हर चीज चूंकि स्पर्शन है, हमको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि वही उसका मारणांतिक कराना पड़ेगा। इस तरह मिलाकर 12 राजू का क्षेत्र बनता है। यहाँ सासादन गुणस्थान मात्र की अपेक्षा से, देखिए जो किसको शंका शायद हो रही थी कि 2 गति में है, ऐसे शायद मंजू जी जयपुर ध्यान दीजिएगा। मंजू जी, यहाँ सासादन गुण स्थान मात्र की अपेक्षा से स्पर्शन कहा है, इसलिए गति विशेष की बात नहीं है ना। हम कहीं पर भी अगर 2 चीज लगाएंगे ना तो नहीं लगेगी, क्योंकि हम मार्गना में और गुण स्थान परक कथन होता है, मार्गना परक कथन होता है, तो उसी हिसाब से कथन होता है। यह स्पर्शन ललिता जी, यदि अपन लोग है ना सासादन पूर्ण स्थान में एकेंद्रीय जीव में उनका यदि नहीं कराएंगे तो वो ये स्पर्शन कम हो जाएगा ना, फिर 12/4। तो फिर वहां का त्रियंच क्या नाम है 112वें स्वर तक जन्मेगा, 5 राजू हो जाएगा, तो 5 और 5 10 राजू होगा। वो भी आएगा आगे कथन, आगे ये करेंगे कि वीरसेन आचार्य के हिसाब से तो 10/14 राजू है, क्योंकि वीरसेन को तो छोड़ ही नहीं सकते भैया, धवला जी तो उन्हीं की है। तो इसलिए चूंकि स्पर्श ऐसा है, क्योंकि हर चीज यहाँ स्पर्शन का मतलब स्पर्शन या क्षेत्र जो बता रहे थे, अधिक वाला बताना चाहते हैं, है ना। फिर कम वाला 10 9 ये सब तो उसके अंदर समाहित हो ही जाता है। और भी मनुष्य मरेगा वो तो 2.5 दीप से मरा, कोई त्रियंच मर रहा है, स्वयंभू रमन से गर्भज त्रियंच मर रहा है, वो क्या आप कहते हैं राघव मच्छ, वो 7वें नरक जा रहा है ना, तो उसका मारणांतिक समुद्घात क्या हो जाएगा, 6 राजू हो जाएगा। तो ये सब तो उसी में समाहित हो गया, क्योंकि स्पर्शन बताने का मतलब ये रहता कि अधिक से अधिक बताएं। तो आगे ये भी आएगा जो आपने प्रश्न किया है कि ये इंद्री में नहीं कराएंगे तो त्रियंच है, 12वें स्वर्ग तक जा सकता है। मनुष्य का तो इसलिए बता रहे हैं बार बार इस भाव भासना को भाइएगा, इन सारी चीजों मनुष्य और त्रियंच की प्राय गतियां मिली जुली होती है, चाहे मारणांतिक हो चाहे उपपाद हो, ये दोनों जो जीव हैं इनकी सारी चीजें करीब करीब मिली जुली होती हैं। तो इसलिए त्रियंच का इसलिए कराना पड़ता है क्योंकि त्रियंच शंभु रमन समुद्र में पाया जाता है, मनुष्य नहीं पाया जाता है। तो 1 राजू नीचे का स्पर्शन कराने के लिए त्रियंच को कराया जाता है। तो त्रियंच 12वें स्वर्ग में जन्मा तो 5 राजू मारणांतिक किया तो 5 राजू हुआ, 7वें नरक का नारकी स्वयंभू रमन में मारणांतिक किया तो 6 राजू हुआ। तो ये सब क्या हुआ, एक एक पर्याय की अपेक्षा होती है। यहाँ पर इसीलिए इन्होंने कह दिया कि भाई आप इसको ऐसा नहीं समझिएगा, ये स्पर्शन गुण स्थान की अपेक्षा बताया जा रहा है, गति की अपेक्षा नहीं, और नाना जीवों की अपेक्षा। चूंकि यहाँ तो नारकी मरा, वहां से त्रियंच मरा, तो हो गया कई अनेक जीव हो गए, कोई तो यहाँ से कोई नारकी यहाँ से मर के त्रियंच बन रहा, कोई त्रियंच वहां से मारणांतिक कर रहा, तो नाना जीवों की अपेक्षा हो गया। तो वही चीज यहाँ देखिए नीचे बता भी रहे हैं, यह स्पर्शन अनेक जीवों की अपेक्षा से है। जिन जीवों ने नरक से देखिए
जिन जीवों ने नरक से मध्य लोक तक स्पर्शन किया वे नारकी जीव अलग हैं, जिन्होंने वे जीव शेष तीनों गति के हो। म्यूट हो गए जी। आवाज बंद हो गई। शेष तीनों गति के जीव कहने का, शेष तीनों गति का कहने का मतलब कि भाई कोई देव भी एक इंद्री बनते हैं, हम लोग को पता है भवंतरिक और दो स्वर के देव, वो भी ईसत प्रागभार पर मारणांति कर सकते हैं, मनुष्य भी कर सकता है और त्रियंच भी। नारकी तो नहीं करेगा, नारकी एक इंद्रिय नहीं बनता है, इसलिए इन्होंने लिखा कि तीनों गति में से कोई भी जीव हो सकता है, ऐसा उन्होंने कहा। अब 10:40 हो गई है। आज आप लोग फिर मैं कहना चाहूंगी सासाधन गुण स्थान को थोड़ा चिंतन करेंगे ताकि आगे हम लोग को बहुत अच्छी तरह समझ में आए। किसी को कुछ पूछना हो तो कल पूछेंगे, आज भी पूछ सकते हैं, कोई खास बात हो तो ऐसा कुछ भी बोल दीजिए। ये चिंता 10:40 हो गया, पारना करिए। पारना तो हम दवा ले लिए, बीपी की दवा हमको लेनी रहती तो वो तुमने पानी पी के ले ली। अच्छा, बीपी की दवा के चलते तो हम तेला नहीं कर पाते हैं इसलिए वो तो ले ली मंदिर सबसे ललिता पारना खाता है तो ललिता जी बैठ के पढ़ा है। आज तो मंदिर नहीं फिर भी आराम करिए ललिता जी। सता आपकी सता रखिए, अच्छे से करिएगा पालना। तो पढ़ना है, वो पढ़ना है, मैं नीली बुक चालू ललिता, हाँ किताब मिल गई है सालू वाली, आज मिल गई है मेरे को। ठीक है सरोज। हाँ, और पढ़ना कर लेना, ठीक से करना अब। हाँ तो चिंता मत कर, सब अरे खाने का तो काम है सरोज, और क्या काम है। नहीं तुम्हारे नहीं, हमारे ही है। जावाणी के ज्ञान ते सुचे लोकालो तुमने बहुत वात्सल्य जताया सरोज, तुमने सुमन ने, दोनों का बहुत धन्यवाद। दोनों मेरे को खींचने लगी कि चलो मेरे घर पारना कराते, मैं कह रहे मेरे घर में बेचारी बहू कर रखी है। इतना आप लोगों में प्यार है, वात्सल्य, बाप रे बाप। मैं तो इतना प्यार देख बहुत है, मैं तो मेरे तो मन में ही रह जाती है। ठीक से ध्यान रखना अपना। किसी को कुछ पूछना है? कोई दीदी कल पूछेंगे, हम भी पारना करेंगे हमारा। नहीं बोल, आप भी पारना करेंगे। आज कौन करेंगे? आज एक बार ये भौजी सोध में हुई हाल बार। आज तो सोध में उसी आज कर लिया तो पारण कर लियो, बंद करो। धन्य धन्य सुमन भाई, धन्य। अच्छा से बुआजी को जल्दी कौन दे रहा है? हैं? बुआजी के जल्दी नहीं रहती है पालना करने की। सुमन के जल्दी नहीं रहती है, बहुत ही जल्दी लगे रे। सुमन के एकदम शांति है। मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्याति किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलक्ष्मी समाधि परिणामोपलब्धि शिवशक्ति चिंतामणिं चिन्त्य वस्तुदाने त्वं वन्दे मानस ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालो सोवानी मस्तक सुनो सदा देत हो। हे जिनवानी भारती कोई को मिल रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म का सदा यही मोक्ष का